और गोंडा में जो भी मुस्लिम नेता सपा से थे उनका एकदम घर चमक गया है उनकी सरकार में, और बाकी उसी मोहल्ले का विकास नहीं हुआ है। और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने इतना कमा लिया कि उनके लड़के एकदम BMW से चलने लगे, इस टाइप के हो गए। और जयंत को हम ये मान रहे हैं, मैं पश्चिम से आता हूँ, कि जयंत को हम हर हाल में कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया, जैसा कि लोग जनता चाहती थी वैसा विकास नहीं हुआ। ज़्यादा यादव लोग का फ़ायदा हुआ और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रॉब्लम है और बेरोज़गारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता परेशान है जी। मरती है तो बेचारी जनता, हम आम आदमी मरते रहते हैं हमेशा, तो हम यही दुआ करेंगे भाई जो भी आए पहले जनता का सोचें। बहुत परेशान है, इसी वजह से किसान परेशान है, क्योंकि आज चौधरी नहीं है। अगर चौधरी होते तो किसानों का ये हाल नहीं होता। लखनऊ से हैं? नहीं, कहाँ से हैं आप? अच्छा, बिजनौर से। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक काम हो रहा है सरकार के द्वारा? सर बिल्कुल भी ठीक काम नहीं हो रहा। अच्छा जी, अच्छा, किस काम से दुखी हैं आप? आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए था? बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह से अच्छा, ख़त्म हो चुकी है। जो हालात हैं अभी आपने देखा है कि किसानों के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। एक गाड़ी आती है और वो कुचल के चली जाती है। इसके अलावा भी हमने देखा हाथरस में और जगहों पे क्या क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल से लॉ एंड ऑर्डर भी एक प्रॉब्लम है और बेरोज़गारी तो सबसे बड़ा मुद्दा है, जनता परेशान है जी, सबसे बड़ा मुद्दा। परेशान है। तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में कौन आके सब ठीक ठाक कर सकता है? सर उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से गठबंधन की सरकार अगर आए तो वो ज़्यादा बेहतर काम करेगी। उसमें ये होगा कि किसी का भी एक छत्र राज नहीं होगा, कि किसी को ये नहीं रहेगा कि उसके हाथ में सब कुछ है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया परिवारवाद वाला, तो अगर ऐसा होता है कि लोकदल, समाजवादी और कांग्रेस ये मिलकर अगर सरकार बनाते हैं, क्योंकि जैसा हमने अभी तक देखा है इस देश को। अखिलेश यादव जी ने तो ये मना कर दिया है ना कि हम किसी बड़ी पार्टी के साथ अपना मेल मिलाप नहीं करेंगे, किसी के साथ गठबंधन नहीं आई एम करेंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द प्री पोल गठबंधन, मैं बात कर रहा हूँ कि पोस्ट पोल क्या होता है। कि ऐसा लग रहा है जैसे आज की कंडीशन है, बहुत सारे सर्वेज में देख रहा था जहाँ मायावती से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिखा रहे हैं। मुझे नहीं पता, न्यूज़ चैनल की सर्वेज हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस ऊपर आती है और 20-30 सीटों की लोकदल और समाजवादी गठबंधन को ज़रूरत पड़ती है तो 100% कांग्रेस पार्टी समाजवादी और लोकदल गठबंधन के साथ जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपने ये पक्का कर दिया है कि लोग अगर ऐसी आरएलडी मतलब सपा के साथ है? तो क्लियर लग रहा है अभी तक जो हालात हैं। अच्छा, लेकिन अभी जहाँ भी जयंत चौधरी जी का प्रचार प्रसार हो रहा है वहाँ आप देख रहे हैं केवल आरएलडी के झंडे नजर आते हैं। नहीं, अब भी कुछ सीटों को लेके उनमें बात चल रही है, लेकिन हमें जहाँ तक लगता है ये गठबंधन तो फाइनल है। अब इसमें आप पश्चिम में फाइनल है, और अगर इसमें कांग्रेस की भी एंट्री हो जाए तो कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी, और हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर किसी माध्यम से जो अपर लीडरशिप है, बड़े लीडर्स हैं, वो ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर कांग्रेस प्री पोल अलायंस में आ जाए। तो पोस्ट पोल तो कंफर्म है, होना ही है, लेकिन अगर प्री पोल हो जाए तो उसमें क्या होगा कि वोट बटेगा नहीं। हाँ, और बाकी कोई इम्पैक्ट अभी है नहीं, सीधे सीधे मुकाबला है, जनता को डिसीजन लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल कोई, क्योंकि जो काम प्रियंका कर रही हैं वो भी लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि प्रियंका का काम तो बहुत शानदार है, लेकिन ज़मीन पे जो प्रियंका के कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पे कांग्रेस पार्टी है, वो उतनी मजबूत नहीं है कि वो अपने जो उनके कैंडिडेट होंगे उन्हें जिता पाएँ। उनकी बूथ लेवल पे कोई कमेटीज़ नहीं, हमें नज़र ही नहीं आती। अगर धरने होते हैं तो प्रियंका का धरना तो बढ़िया होता है, लेकिन जब वो गांव देहात या डिस्ट्रिक्ट या तहसील लेवल पे धरना होता है तो वो चल ही नहीं पाता है उनका धरना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि लीडर बहुत शानदार है प्रियंका, लेकिन क्या करें, उनके पास जो टीम है वो बिल्कुल, लीडर अच्छी है लेकिन टीम समाजवादी के पास मजबूत है, और अखिलेश यादव भी बहुत बढ़िया लीडर है। लीडर बहुत शानदार है प्रियंका, लेकिन क्या करें, उनके पास जो टीम है वो बिल्कुल, लीडर अच्छी है लेकिन टीम समाजवादी के पास मजबूत है, और अखिलेश यादव भी बहुत बढ़िया लीडर है। और लोकदल का तो मैं आपको बताऊं कि जयंत का तो लग ही रहा है कि आने वाला जो समय है, जयंत चौधरी को हम लोगों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना लीडर मान लिया है। और जयंत को हम ये मान रहे हैं, मैं पश्चिम से आता हूँ, कि जयंत को हम हर हाल में कम से कम उप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। आपने बोला जैसे 2-3 पार्टियां मिलकर अगर ये इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा सरकार से लड़ने में, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि आने वाले टाइम पे अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी बोले कि हमारा मुख्यमंत्री बनेगा, आरएलडी बोले हमारा बनेगा, कांग्रेस बोले हमारा बनेगा, तब जनता क्या करेगी? उस लेवल पे मुझे जाना नहीं है सर, कि वो उनका है कि वो क्या चाह रहे हैं, वो लीडर्स डिसाइड करेंगे, और जो मेंबर ऑफ एमएलए जीत के आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि किसे उन्हें अपना नेता चुनना है।
लेकिन जहाँ तक अभी तक का जो हालात हैं, ज़मीनी हालात हैं, लोकदल बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सारा जो लोकदल का किसान वोट है वो एक साथ खड़ा है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, पश्चिम में तो खड़ा है। मुझे यहाँ का नहीं पता यहाँ क्या है, हम लोग तो घूमने आए हुए थे, तो आपको देखा बात करते हुए तो मैं रुक गया। लेकिन लोकदल बहुत ही स्ट्रांग है वहाँ पे, और हर कीमत पे चाहते हैं कि जो विरासत है हमारे चौधरी की वो रहनी चाहिए वहाँ पे। जी जी, बहुत परेशान है, इसी वजह से किसान परेशान है, क्योंकि आज चौधरी नहीं है। अगर चौधरी होते तो किसानों का ये हाल नहीं होता। सरकार के कामकाज से संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है बिल्कुल। संतुष्टि के एक दो कारण जिनकी वजह से आप संतुष्ट हैं? मुख्तार अतीक जैसे लोग अंदर हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। मतलब केवल मुख्तार अतीक से ही खुश हैं या गुंडागर्दी खत्म है। बेरोजगारी भी मुद्दा आपका, महंगाई बेरोजगारी कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अभी महाशय आपके साथ में ही बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाई बेरोजगारी तो बिल्कुल चरम पर है उत्तर प्रदेश में। नहीं, गलत बोल रहे हैं वो। अच्छा, बेरोजगारी मतलब बेरोजगारी नहीं है, आदमी कमा बेरोजगारी है लेकिन आपके लिए मुद्दा नहीं है। नहीं, कमा खा रहा है आदमी, जिसको जैसे जीवन जी रहा है। ये तो चलता ही रहता है ना, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता। ये सब आदमी वर्क करेगा, काम करेगा, पैसा कमाएगा। मतलब महंगाई और बेरोजगारी मतलब आपके लिए मुद्दा नहीं है, ये मतलब ठीक है, सब सही है। सब बढ़िया। तो दोबारा से भाजपा सरकार। तो सरकार की पॉलिसी से आप कितना संतुष्ट हैं? आपको क्या लगता है कि 2022 में दोबारा इनको आना चाहिए, या कुछ सुधार करना चाहिए, या कुछ बदलाव आना चाहिए? हम तो यही दुआ करेंगे कोई भी आए अच्छे से काम करे, बस जनता का भला सोचे। पहले लोग अपना भला सोचते हैं, कोई भी नेता था पहले अपना पेट भरता है, जनता का कोई नहीं सोचता। तो पहले जनता का सोचे, उसके बाद में फिर अपना का सोचे, क्योंकि उनका तो 5 साल के लिए तो फिक्स ही हो जाता है कि एकदम से राजा वाली ज़िंदगी हो गई। उसके बाद वो रिटायर होंगे या नहीं आएंगे सत्ता में, तो भी उनको इतनी फैसिलिटीज़ मिल जाती है कि उनकी साथ पूछते खाएंगी बैठ के। मरती है तो बेचारी जनता, हम आम आदमी मरते रहते हैं हमेशा। तो हम यही दुआ करेंगे भाई जो भी आए पहले जनता का सोचें। आपको क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि कोई भी आ जाता है राजा बन जाता है तो अपनी सात पुश्ते सुधार देता है, तो क्या योगी आदित्यनाथ भी ऐसा ही कर रहे हैं? अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो पहले से एकदम से राजा थे भाई। उनके गोरखपुर में चले जाइए, एकदम से वो जनता वो लगता है, दरबार लगता है भाई, सबकी वो करते हैं। तो भाई अब तो मुख्यमंत्री हो गए तो अब जाहिर सी बात है और भी ज़्यादा हो गया, तो सुनवाई और ज़्यादा हो गई, तो यही है ऐसा। आपको लगता है कि वो सन्यासी हैं, बाबा हैं, आपको लगता है कि वो भी कुछ गोलमोल या घोटाला कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता है, ये तो एकदम फिक्स है। अखिलेश सरकार से कितना संतुष्ट है? क्योंकि जनता कुछ बोलती है कि अखिलेश जी ने बहुत सारा विकास किया है। अगर विकास किया तो फिर जनता ने उन्हें नकार क्यों दिया? बहुत ज़्यादा विकास नहीं किया, जैसा कि लोग जनता चाहती थी वैसा विकास नहीं हुआ। उन्होंने तो मतलब अपनी एक जाति समुदाय का विकास किया। जाति समुदाय का विकास किया, मतलब सबसे ज़्यादा यादव लोग का फ़ायदा हुआ, और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे वो उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जो पार्टी के कार्यकर्ता थे सबसे ज़्यादा उनको फ़ायदा हुआ। अपोजिट जो थे या सत्ता या उससे नहीं थे, क्या नाम है, राजनीति से नहीं थे, उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुस्लिम समाज ने भी बढ़ चढ़कर उनको जिताने में काफ़ी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, तो उन्होंने मुस्लिमों का भी मतलब आपका कहने का मतलब कि ख्याल नहीं रखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ गोंडा, मैं गोंडा से हूँ, और गोंडा में जो भी मुस्लिम नेता सपा से थे उनका एकदम घर चमक गया है उनकी सरकार में, और बाकी उसी मोहल्ले का विकास नहीं हुआ है। और उनके जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन्होंने इतना कमा लिया कि उनके लड़के एकदम BMW से चलने लगे, इस टाइप के हो गए। मतलब केवल अपने दोस्तों का विकास करना और बाकी देश और प्रदेश को भूल जाना, ये उनके भी राज्य में हुआ है? उनके राज्य में उनके जो कार्यकर्ता थे उन्होंने ये सब ज़्यादा किया है। उनके ऊपर जो भी कारभार आए, पैसे आए, उन्होंने पहले अपना भर लिया, जनता का नहीं उतरा। इस सरकार में आपको क्या लगता है कि जैसे सपा सरकार में हुआ था, इस भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार में भी ऐसा हुआ कि उनके अपनों का विकास हुआ, बाकी सबका? नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हुआ, इसमें ऐसा नहीं हुआ है। अच्छा, इस मामले में सरकार इस पे ठीक रही है? वही तो क्या चाहते हैं आपके उत्तर प्रदेश में बदलाव आना चाहिए, वो उत्तर प्रदेश के लिए ठीक होगा, या इसी सरकार को अपना थोड़ा सा रवैया ठीक करना चाहिए तब ये सरकार ठीक है? हाँ, नहीं, सरकार तो ठीक है, अगर रवैया ठीक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा सबके लिए। हाँ, अच्छा रहेगा। जैसे कि आप मुस्लिम समाज से हैं, आपके साथ कभी ऐसा मतलब लोगों को एक आरोप होता है कि मुसलमान समझ के उसके साथ भेदभाव होता है, तो कभी आपको ऐसी फीलिंग आई हो कि आपके साथ में कोई मतलब
कि आप मुसलमान हैं, आपके साथ एक अलग तरह का भेदभाव किया गया? नहीं, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ना कभी मैंने कहीं देखा है। सिर्फ न्यूज़ में और इसमें क्या ना सोशल मीडिया पे ये सब मैं देखता हूँ। बाकी ऐसा कुछ मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। मैं व्यापार करता हूँ, गांव में भी जाता हूँ, देहातों से भी संपर्क रखता हूँ और हिंदू समाज में भी जाता हूँ। मुझे ऐसा कुछ कहीं ऐसा फीलिंग वाला महसूस नहीं हुआ कि कोई मेरे साथ ऐसा गलत महसूस। मतलब आपको लग रहा है कि आप हिंदुस्तान में हैं, जैसे हिंदुस्तान की एक खूबसूरती है ना कि ये गुलदस्ता है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, जो गांधी जी ने नारा दिया है, मतलब वो अभी हमारे देश में कहीं ना कहीं जिंदा है। उसको मतलब लोग केवल खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ये अपने फ़ायदे के लिए ऐसा करते हैं, जैसे राजनीतिक फ़ायदे के लिए ऐसा लोग ज़्यादा करते हैं। बाकी मैं तो भाई गांव में जाता हूँ, हिंदू के गांव में भी जाता हूँ, मुस्लिम के गांव में भी जाता हूँ। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग से प्यार से बोलते हैं और क्या नाम इज़्ज़त देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई मतलब भेदभाव वाली बात नहीं है, ये जो भी है बस केवल एक विपक्ष का एक नैरेटिव है। ये ऐसा बना दिया गया है, माहौल ऐसा बना दिया गया है सोशल मीडिया के द्वारा और कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा, इसको ऐसा बना दिया गया है। बाकी ऐसा था नहीं, हिंदुस्तान जैसा था वैसा आज भी लोगों में आपसी मोहब्बत है जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि देखा कि इनका कहना कि ये जो भी सोशल मीडिया पे फ्लोट होता रहता है उल्टी सीधी बातें, या बड़े बड़े चैनलों के द्वारा या राजनीतिक दलों के द्वारा, कुछ पर्टिकुलर लोगों के द्वारा देश को खंडित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें लोग कामयाब नहीं होंगे क्योंकि जनता जागरूक है।